हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जो है करंट अफेयर किया था और आज हम करेंगे दोस्तों वो कैब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक किए। और मेरे ख्याल से या ये जो है आपके 27 के आसपास जो है ये आपके सिनोनिम्स इसमें रखे गए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है ट्रीपिडेशन। इसका मतलब बताना सिनोनियम। फियर होगा, एंगर होगा, हैप्पीनेस होगा या फिर आपका लोनलीनेस होगा। ये पहले मैंने कराया हुआ है। देखो, ट्रीपिडेशन का मतलब होता है घबराना या घबराहट। ठीक है, अब घबराहट देख लो इसमें से कौन सा सही रहने वाला है। तो देखो, लोनलीनेस नहीं होगा, अकेलेपन की यहाँ पे बात नहीं चल रही है। हैप्पीनेस नहीं होगी, एंगर नहीं होगा। और तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहने वाला, फियर। ठीक है, आगे आते हैं विलीफाई। विलीफाई का बताइए। डिफेम करना होगा, रिवेयर करना होगा, ऑनर करना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा। बताओ जी। और इस क्वेश्चन में एक मजे की बात और है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। देखो, विलीफाई का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, डिग्रेड कर देना। ठीक है ना, डिग्रेड कर देना, बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना। ठीक है ना, डिसरेस्पेक्ट कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं विलीफाई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहने वाला है, डिफेम करना किसी को। और मजे की बात यह है कि दोस्तों, ये जो तीन जो नीचे के सिनोनियम्स है ना, सॉरी, ये जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपस में जो है ना सिनोनियम्स है। ठीक है, रिवेयर के ही सिनोनियम हैं ये, ओनर, रेस्पेक्ट। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ था, अगर आप लोगों के ध्यान होगा। हाँ जी, आगे आते हैं। स्लोथफुल का मतलब बताइए। लेजी होता है, हैप्पी होता है, एनर्जेटिक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जी, स्लोथफुल। देखो, जो आलसी लोग होते हैं ना, है ना, जो आलसी लोग होते हैं उनको ही बोलते हैं स्लोथफुल, लेजीनेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेजीनेस। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ था आप लोगों को। हाँ जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है ट्रिविया। ट्रिविया बताइए। इनसिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जी, ट्रिविया क्या होगा, बताओ। देखो, ट्रिविया होता है जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं, अननेसेसरी हम कोई चीज़ करने लगते हैं। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को हम करते रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका वही रहेगा, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, आप उस चीज़ को कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रिविया। ठीक है, आगे आते हैं वर्बोज। इसका बताइए। ये मैंने बहुत बार कराया हुआ है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसका बता पाते हैं। देखो, वर्बोज होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है बातूनी, है ना, बातूनी किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। या गैरुलस एक वर्ड था, बताया था मैंने आप लोगों को। गैरुलस मतलब जो ज़्यादा सामाजिक होते हैं, समाज में उठ बैठते हैं, है ना, सबसे हंस मिल के जो है बातचीत करके चलते हैं, तो वो होते हैं गैरुलस। ठीक है, तो अब देखो, इसमें से म्यूजिकल तो हटा ही दो, म्यूजिकल हटा दो, साइलेंट हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका टोकेटिव। ठीक है, और साइलेंट की बात करें तो आपका टेसिटर्न होता है एक, वो भी इसका ही सिनोनियम होता है, टेसिटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है विरुलेंट। विरुलेंट का बताना, हेट होता है, लव होता है, हैप्पीनेस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, जो मतलब विरुलेंट का होता है ना, सेम वही मीनिंग होता है एवर्जन का। ठीक है, अब बता दो। अब आपके पास दो मैंने बता दिया आप लोगों को, अब इनमें से कुछ तो पता होगा ना, या तो विरुलेंट का या एवर्जन का, किसी का तो मीनिंग पता होगा। एवर्जन मैंने पहले आपको कराया हुआ है। तो देखो, इसका मतलब होता है घृणा करना, घृणा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका एक ही इसमें सही बैठ रहा है, हेट। ठीक है, क्या जी, हेट। आगे आते हैं। वोलेटाइल का मतलब बताइए। क्विकली होता है, स्लोली होता है, हैप्पीली होता है या फिर एंग्रीली होता है। वोलेटाइल, देखो थोड़ा हिंट देता हूँ। पेट्रोल एक कैसा सब्सटेंस है, पेट्रोल है एक वोलेटाइल सब्सटेंस। बस इतना हिंट बहुत है, बताओ। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा इसमें क्विकली। ठीक है, आगे आता है गैरुलस। अभी ऊपर बता के आया था आप लोगों को। तो गैरुलस का मतलब होता है जो कोई सामाजिक होता है ना, सामाजिक इसकी वेशभूषा होती है ना, उसको बोलते हैं गैरुलस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका वही रहेगा, वर्बो जो बातूनी होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे बताओ जी, इंडस्ट्रियस। बताओ जी, हार्ड वर्किंग होता है, टेसिटर्न होता है, स्लोथफुल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जी।
इंडस्ट्रियल का क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्ड वर्किंग। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करते हैं उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। ठीक है, हाँ जी। आगे आते हैं, एजिटेशन का बताइए। एजिटेशन एक्साइटेड होता है, साइलेंट होता है, स्लोथ होता है, या फिर आपका लेजी होता है। स्लोथ हम अभी ऊपर ही पढ़ के आए थे। वो साइलेंट का मैंने आप लोगों को सिनोनियम बताया था, तो देखो जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना उनका भी साथ के साथ रिवीजन होता चल रहा है। तो देखो एजिटेशन का मतलब होता है उत्सुकता, है ना, उत्सुकता हिंदी में। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका वही रहेगा, एक्साइटेड। आगे आते हैं, ग्लीसम का मतलब बताओ जी। ग्लीसम हैप्पीनेस होता है, एंगर होता है, एनर्जेटिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्लीसम। तो चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास रहेगा, ग्लीसम का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, क्या होता है जी? हैप्पीनेस। ये थोड़ा नया वर्ड था आप लोगों के लिए। हाँ जी, आगे आते हैं, जील का मतलब बताइए। एंथुसियास्टिक होता है, लेजी होता है, एल्ट्रुस्टिक होता है, या फिर एंगेज। बताओ जी। ये भी मैंने पहले आप लोगों को कराया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा एंथुसियास्टिक। ठीक है, जील का। हाँ जी, आगे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है मीक। मीक का बताइए। शाय होता है, एनर्जेटिक होता है, एंथुसियास्टिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो मीक का मतलब होता है जो मतलब बंदे शाई शाई से होते हैं ना, चुप चुप फिरते रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, उनको बोलते हैं मीक। मीक एटीट्यूड वाले बंदे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाई या शाइनेस बोल देते हैं उसको। टेसिटर्न भी हो जाते हैं जो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, शर्माते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे आते हैं, ऑब्सिक्वस। इसका बताइए। सर्वाइल होता है, साइलेंट होता है, टेसिटर्न होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी। देखो ऑब्सिक्वस का जो सही में मतलब होता है वो होता है चापलूस। ठीक है, ऑब्सिक्वस का जो मतलब होता है वो होता है चापलूस। अब चापलूस का इसमें एक ही वर्ड लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के मतलब तो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपका रहेगा फर्स्ट, सर्वाइल। ठीक है, आगे आते हैं, बोवाइन। बोवाइन का बताना है। नॉट एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक होता है, इंडस्ट्रियस होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ जी, बोवाइन का मतलब क्या होता है? देखो बोवाइन का मतलब होता है, जैसे हम गांव के लिए बोल देते हैं ना कि ये तो बिल्कुल गऊ है। गऊ का मतलब होता है, सॉरी, मतलब जैसे गांव के लिए बोल देते हैं ना, गऊ। गऊ का मतलब होता है जिसे अच्छे बुरे का कुछ नहीं पता रहता, जैसा उसको जहाँ बिठा दिया वहीं पे वो बैठा रहेगा, मतलब बिल्कुल इनोसेंट जो गाय होता है ना, उसको बोलते हैं बोवाइन। ठीक है, तो वही है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें सिनोनियम इसका सही रहेगा, नोट एनर्जेटिक, जो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है ना, उसको बोलते थे नोट एनर्जेटिक, सॉरी बोवाइन। ठीक है, हाँ जी। आगे आते हैं, वर्बोज। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, छोड़ो इसको, वेरी टॉकटेटिव इसका रहने वाला है। इसका सिनोनियम आपका वही गैरुलस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। आगे आते हैं, विरुलेंट। इसको भी हम कर के आए हैं अभी शायद ऊपर। विरुलेंट का बताइए। हाँ जी, विरुलेंट पे हम लोग करके आए थे। बताओ जी, विरुलेंट का ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। देखो विरुलेंट का मतलब देखो, शाई नहीं होगा, बिनाइन नहीं होगा, हार्मलेस नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें एक ही रहेगा, हार्मफुल। ठीक है जी। आगे आते हैं, अलूफ। हाँ जी, ये है अलग। अलूफ का बताइए। इंडिफरेंट होता है, गैरुलस होता है, सोशल होता है, सोल्यूबल होता है। बताओ। देखो थोड़ा हिंट देता हूँ। इसमें जो गैरुलस है ना, इसमें जो ये गैरुलस है, ये अलूफ का एंटो है। एंटो है। अब गैरुलस का मतलब क्या होता है? तो मतलब सबसे हंस मिल की जो बात करता हो, बातूनी हो, वर्बोज हो। ठीक है, वो होता है गैरुलस। तो अलूफ क्या होगा? जो मतलब बिल्कुल अकेला फिरता हो, किसी से बातचीत ना करता हो। ठीक है, अकेला रहना पसंद करता, लोनलीनेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का अगर मैं आपको सही से एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लो कोई पार्टी चल रही है, आप किसी पार्टी में खड़े हैं, पार्टी में सब लोग डांस कर रहे हैं, तो डिमांडिंग एटीट्यूड क्या होना चाहिए? डांस। लेकिन आप क्या करें? चुपचाप खड़े हैं, तो आप जो है इस पार्टी से क्या हो गए? डिफरेंट, इनडिफरेंट हो गए ना, आपका बिहेवियर क्या होगा? इनडिफरेंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इनडिफरेंट, ऐसे रिलेट किया करो। हाँ जी, आगे आते हैं, आर्केक। इसका बताइए। हाँ जी, एंसेंट होगा इसका, मॉडर्न होगा, रेटिसेंट होगा, या फिर प्रेंटिस होगा। ये प्रेंटिस नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा पेंजेंट। ठीक है, बताओ जी अब। देखो आर्केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज एंटिक।
ठीक है। कोई प्राचीन कोई अवशेष है या प्राचीन कोई चीज़ है उसको बोल देते हैं मार्किक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका एंसेंट। ठीक है जी। आगे आते हैं कॉन्टेम्परेरी। मॉडर्न होगा, आर्किक होगा, सोल्यूबल होगा, सॉल्वेंट होगा, बताइए जी। देखो जो कॉन्टेम्परेरी होता है ना ये आपका जो है एंसेंट का जो है एंटो होता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कॉन्टेम्परेरी का जो आपका सिनोनियम हो जाएगा वो आप लोगों को हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है जी। आगे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। अस्वेज का मतलब बताइए। मिटिगेट करना होता है, अपलोड करना होता है, एक्सट्रोल कर देना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो एसओएस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत कर देना, किसी भी चीज़ को लेस शेवर कर देना, है ना। कोई भी चीज़ जो है पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन वोट्स थी, उसको जो है धीरे धीरे आपने उसको इम्प्रूव कर दिया चीज़ों को, उसका बोलते हैं एसओएस करना। ठीक है। तो अपलोड आप किसी चीज़ को कर नहीं रहे हैं, ठीक है, एक्सटोल नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, प्रेज नहीं कर रहे, बढ़ावा नहीं दे रहे किसी चीज़ को, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका मिटिगेट। ठीक है, टू मेक समथिंग लेस सेवियर। आगे आते हैं पैसिफिस्टिक। पैसिफिस्टिक का बताइए, पीस लवर होता है, इगोइस्टिक होता है, मेलेवोलेंट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो पैसिफिस्टिक का वही होता है जो अपोज करते हैं ना, किसका, वॉर का, लड़ाई झगड़े का जो अपोज करते हैं, बिल्कुल शांति प्रिय जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पैसिफिस्टिक। ठीक है। तो इगोइस्टिक नहीं होगा, मेलेवोलेंट हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका पीस लवर। ठीक है। आगे आते पोम्पस। इसका बताइए पोम्पस। देखो पोम्पस का एक सिनोनिम होता है हॉटी। ठीक है, अगर आप हॉटी का जानते हो तो पोम्पस का भी जानते हो। ठीक है। हॉटी नहीं जानते तो प्रिटेंशियस जानते होंगे। ठीक है, प्रिटेंशियस जानते, प्रिटेंशियस नहीं जानते तो शाई ऑफ करना जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे। अब बता दो, अब शाही ऑफ नहीं जानते तो लेविश जानते होंगे। अब देखो एक वर्ड के इतने सारे वर्ड हो गए। अब बताओ इनमें से किसी के एक का भी अगर आपको मतलब पता है ना तो आप इसका सिनोनियम सही सेलेक्ट कर लोगे। नहीं भी पता है तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख लोगे, दोनों सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। चलिए जी, वही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, एक्स्ट्रा वेगेंट। ठीक है। हाँ जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब बताइए। अनेबल टू अंडरस्टैंड होता है, एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू ड्रिंक, या फिर आपका एबल टू ईट, बताओ जी। देखो एनिग्मेटिक होता है जब आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते ना, समझने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जिस चीज़ को आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं उसको बोल देते हैं। ओब्स्ट्रूज। ओब्स्ट्रूज सुना है ना आप लोगों ने, ओब्स्ट्रूज। आगे आते हैं। क्रेडुलस का मतलब बताइए जी। क्रेडुलस का क्या होता है, गलीबल होता है, फर्टिव होता है, क्रिप्टिव होता है, या फिर आपका वही ओब्स्ट्रूज होता है, बताइए जी। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है। देखो क्रेडुलस हम बोलते हैं उसको जो बहुत जल्दी किसी की बात पर भरोसा कर लेता हो ना, विश्वास कर लेता बहुत जल्दी किसी की बात पर, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है, या यूँ कहेंगे जिसको धोखा देना बहुत ज़्यादा आसान हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही रहने वाला है। देखो ऑब्स्ट्रूज नहीं होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोई बात नहीं चले, क्रिप्टिक भी नहीं होगा, फर्टिव भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका गलीबल। डिसीव कर नहीं हो क्या, ठीक है, डिसीव। डिसीव आप लोगों ने सुना होगा। रिप्रोव का मतलब बताइए। स्कोल्ड करना होता है, डांटना होता है, लव होता है, एक्सेप्ट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ जी। रिप्रोव का मतलब क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, कराया हुआ है। रिप्रोव का मतलब होता है जब आप किसी को स्कोल्ड करते हो ना, डांट फटकार लगाते हो, उसको बोलते हैं रिप्रोव। ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री बताइए। बहुत सिंपल है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सिमेट्रिकल लाइन होती है, वो क्या करती है बता दो। जो वो काम करती है वो इसका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका यूनिटी। ठीक है, सिमेट्री क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो कर देती है ना, बंटवारा कर देती है, बांट देती है ना, उसको बोलते हैं सिमेट्री, और वही यहाँ पे जो है यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, एडवर्सिटी नहीं होगा। अलूफ, एनिग्मेटी, ये तो तीनों बहुत अलग अलग दूर दूर हैं। हाँ जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ जी, ये आपका दोस्तों लास्ट वर्ड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा रहा और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करे। टोटल ये 27 थे। ठीक है, 27 थे। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद।